press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज की लेटेस्ट और जबरदस्त वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाजिया इलाही खान जी का दमदार इंटरव्यू, जिसमें वो पाकिस्तान को देंगी करारा जवाब। वो पाकिस्तान जो भारत पे इल्जाम लगाता है हिंदू और मुस्लिम दंगों का। पर हम बात करेंगे कि क्यों पाकिस्तान में जब सबके सब मुसलमान हैं तो क्यों पाकिस्तानी आपस में लड़ रहे हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। में जिन्ना और मुस्लिम लीग, इसके अलावा पाकिस्तान को कोई भाषा नजर ही नहीं आती थी। पाकिस्तान को जिन्ना ने जो समझाया, पाकिस्तान को मुस्लिम लीग ने जो बुझाया, बस उसी पर चल पड़े आंखें मूंद करके। आगे क्या है पीछे क्या है, और शरिया लॉ के अलावा आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया। पाकिस्तान ये भी समझने की कोशिश नहीं किया कि कुरान पाक में 72 वर्जिन हूरों का जिक्र ही नहीं है। पाकिस्तान ने कभी इस्लामिक देश नाम तो रख लिया, लेकिन कभी इस्लाम को ना पढ़ने की कोशिश की ना समझने की कोशिश की। आज मैं आपसे अगर अरबी में बात करूंगी तो आप मुझे जवाब नहीं दे पाइएगा। और मैं सनातन धर्म के, अभी आपने पूछा कि आप मंदिर जाती हैं, लेकिन मुझे अरबी आती है और हर एक सूरा, हर एक पारा, हर एक आयत मुझे मुंह जुबानी याद है, और वो भी ट्रांसलेशन में पांच लैंग्वेजेस में कर सकती हूँ। अब आती है बात कि ऐसा क्या हो गया कि 1957 में लाहौर में जब राइट हुआ, क्यों हुआ? हमारे यहाँ तो समझ में आता है कि मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, पर आपके यहाँ क्यों हुआ लाहौर में राइट? क्या इस बात से पूरा पाकिस्तान मुझे गालियां देगा? क्या पाकिस्तान के मुसलमान मुझे कुछ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। आपके यहाँ राइट हुआ मुसलमान मुसलमान में, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा गया कब्रिस्तान में, ये हुआ आपके यहाँ। आप जो कहते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा, अभी आपने छोटा नमूना दिखाया। आपने अफगानियों को धक्के मार करके कुत्तों की तरह बाहर भगाया और उसके धन दौलत को भी आपने नोच लिया। अब आप मुझे बताएं कि तब वैसे मौके पर जब जिन्ना मर चुका था और लाहौर में कम्युनल तो नहीं कहेंगे, मुसलमान मुसलमान एक दूसरे को मार रहा था, काट रहा था, और पाकिस्तान के लीडरान नाकामयाब थे, फेल थे कंप्लीटली लाहौर को संभालने के लिए, तब जा करके पाकिस्तानी आर्मी को वहां उतारा गया और पाकिस्तानी आर्मी ने पूरे लाहौर से लेकर के पूरे पाकिस्तान को शांत किया और फिर कुछ समय और मांगा। तब दुनिया ये सोचने लगी, यहां तक कि अमेरिका भी ये सोचने लगा कि आर्मी कहीं फोर्स तो नहीं कैप्चर करना चाहता है पाकिस्तान का, जो वो यहाँ पर और भी दिन मांग रहा है। पर उस वक्त तक भी आपके पाकिस्तान की सरकार और आपके लीडरान और आपके सियासतदान इस कैपेसिटी में नहीं थे कि वो आर्मी से ये कह सकते थे कि अब तुम हटो, तुम्हारा काम खत्म, अब हम संभाल लेंगे। जब नाजिया जी, पाकिस्तान मैं की कहता हूँ, आर्मी ने, मैं आज मैं क्लैपिंग करना चाहता हूँ इस बात पे कि जो आपने बात की है, यकीन मानिए मैं ये गहराई पाकिस्तान के लोग नहीं जानते। कहीं ना कहीं मैं हर वीडियो में, मतलब जब भी ये बात होती है, मैं कहता हूँ यार हमारे पॉलिटिशियन क्या साहब, मतलब ये कहा जाता है जी वो अदारे का कसूर है, वो उनका कसूर है। मैं कहता हूँ हमारे पॉलिटिशियन इस लायक नहीं, इस वजह से लोगों की दूसरे इदारों की इन्वॉल्वमेंट हुई। आज आपने ये जो बात की है, मेरे दिल की बात की है, और मैं कहता हूँ पाकिस्तान से जो लोग देख रहे हैं, दो नादिया इलाही खान साहब के साहिबा के जो दो सवाल हैं। एक तो ये कि इंडिया में चलो समझ आता है, फॉर एग्जांपल अगर वहां पे फसादात हो रहे हैं तो फिर वहां पे तो हिंदू भी हैं, वहां पे तो बड़ी तादाद में मुस्लिम भी हैं, वहां पे तो सिख भी हैं, समझ आता है। पाकिस्तान में हम एक पहले ही अलहदा हुए इस्लाम के नाम पे, यहाँ पे किस चीज की लड़ाई, यहाँ पे किस चीज के प्रोटेस्ट, बलोचिस्तान सिंध पंजाब आपस में क्यों लड़ रहे हैं, सब मुसलमान हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान से क्यों लड़ रहा है, ये किसी को अगर किसी के पास जवाब हो जरूर दीजिएगा। और दूसरे नंबर पे बड़ी बात ये की कि वहां पे आर्मी वो भी वैसी थी, ये भी वैसी थी, उनके पॉलिटिशियन शायद बेहतर थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को समझा। हमारे यहाँ पे पॉलिटिशियन बेहतर नहीं। बड़ी गहरी बात की है, शायद ये जो लोग देखें उन्हें बहुत सी चीजों का जवाब मिलेगा जो हम हमेशा एक ही साइड पे ब्लेम करते हैं। मैं जबरदस्त मैम, आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। अब बात आती है कि जब वो 4.5 महीना एक्स्ट्रा सब कुछ शांत करने के बाद भी पाकिस्तान आर्मी 4.5 महीना एक्स्ट्रा लाहौर में रही, तो पूरे देश निगाह रखे हुए थे, यहाँ तक कि अमेरिका सबसे ज्यादा रखा हुआ था पाकिस्तान पे, कि आखिर पाकिस्तान की आर्मी चाह क्या रही है। पाकिस्तान की आर्मी ने अवैध निर्माण तोड़वाए,
लाहौर से। पाकिस्तान की आर्मी ने सड़कों को साफ किया और बेहतर बनाया। पाकिस्तान की आर्मी ने पुराने किलों को और पुराने घरों को पेंट किया और उसको रिपेयर किया। पाकिस्तान की आर्मी ने रूल रेगुलेशन और डिसिप्लिन वहां पर मुकर्रर करवाया। पाकिस्तान की आर्मी ने कानून मानने पर पाकिस्तान की आवाम को और लाहौर की आवाम को मजबूर किया, कभी डंडे से और कभी ठंडे से, दोनों तरीके से। उसके बाद कहीं ना कहीं ये चीज साबित हो गई और उसके बाद भी कई आप लोगों के यहाँ तेरा मेरा रिश्ता गला कतरने का रिश्ता ला इलाहा, वो आपके यहाँ चलता रहा। उसके बाद तब जाकर के यूएन से लेकर के अमेरिका तक को ये एहसास हो गया और आपके खुद के पाकिस्तान के लीडरों को भी ये एहसास हो गया कि ये कभी भी पाकिस्तान को संभाल नहीं सकते हैं और आर्मी का इंटरफेयर ही पाकिस्तान को बचा सकता है। और आज आलम ये हो गया कि पाकिस्तान की आर्मी तय करती है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ये आपका आलम है। ये और हमारे यहाँ जनता तय करती है कि कौन बनेगा मेरा प्रधानमंत्री। ये जनता का अधिकार है कि अपना नेता कौन चुनेगा, आर्मी का अधिकार नहीं है। अब आती है बात कि भारत की पॉलिटिकल पार्टी निहायत ही इवॉल्व और ड्यूरेबल रही है हमेशा से, हमेशा से। और लिटरेट लोगों का और इंटेलिजेंट लोगों का, क्रिएटिव लोगों का हमेशा से आदान और प्रदान भारत के पॉलिटिक्स में रहा है। मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि नेहरू की गलतियों की वजह से आज भारत इतना पीछे भी रहा। अगर नेहरू ने इतनी गलतियां नहीं की होती तो शायद भारत बहुत पहले ही बहुत आगे निकल चुका होता। लेकिन ये जो गांधी परिवार थे, ये गांधी परिवार ने भारत को निचोड़ दिया, भारत को मचोड़ दिया था। पर 9 साल में देखिए, 9 साल में भारत में देखिए एक भी कम्युनल राइट नहीं हुआ, एक भी टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ, एक भी झूठ झमेला नहीं हुआ, एक भी बम नहीं फटा, एक ने भी कहीं पर जा करके भारत के टुकड़े करने की कोशिश नहीं की। नादिया जी, मेरी खबर के मुताबिक आप इसे मतलब इसका वो कर सकती हैं कि नागालैंड या इस तरीके से कुछ एरियाज हैं जहाँ पे अभी इश्यूज चल रहे हैं, मतलब जो हमें खबर मिलती है ऐसा सुनने को मिलता मैं है। जान रही थी शोएब कि आप इस बात को जरूर उठाएंगे। जी हाँ, तो जैसे मेरा कर्नाटका मेरा ये में, काम है कि जहाँ पे कर्नाटक जी मैं कंप्लीट कर दूं। कर्नाटका साउथ एरिया जी जहां पर जी कांग्रेस की सरकार है, वहां पर इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के कतर से एक मुल्ला साहब ने, एक बहरूपिया ने वहां के लोगों को उकसाने की कोशिश की थी। पर टिफिन बॉक्स में एक छोटा सा सुतली बम फटा था, पर एनआईए की टीम पहुंच गई थी और उसके बाद वहीं पर वो बम फुस हो गया, कुछ भी नहीं कर पाए। और जो लोग इंजोर्ड हुए थे आज वो स्वस्थ अपने घर में हैं, क्योंकि अमित शाह जी ने खुद मात्र 3 घंटे में विजिट किया, जो भारत के गृह मंत्री हैं, मात्र 3 घंटे में विजिट किया और एनआईए की 2-2 टीम वहां पर पहुंच चुकी थी। अब बात उठती है शोएब, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब जी जी बात उठती है कि मोदी जी की सरकार में मुसलमानों को बड़ा टारगेट किया जाता है, टारगेट किया जाता है। अब मैं कहती हूँ हाँ भाई, टारगेट तो किया जाता है, मैं भी भारत की बेटी हूं और मोदी जी की सरकार में बड़ा टारगेट किया जाता है। कैसे टारगेट किया जाता है? मोदी जी की सरकार ने हमेशा राष्ट्रवाद मुसलमानों को सर्वप्रिय, सर्वप्रथम और इज्जत दी है। इसलिए मैं नादिया कहना जी, चाहती हूँ आंखें खोलें। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि मैं आपकी बातों से एग्री करता हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें देखें कंट्रोवर्शियल सी चीजें आती हैं, और खास तौर पे जो नादिया जी ने बात की है कि भाई मुझे ये बताएं, हिंदू मुस्लिम एक साइड पे, पाकिस्तान में जो अहमदिया हैं या दूसरे लोग हैं, क्या उन्हें उन्हीं की डिबेट के अंदर, मतलब जो उनके टॉपिक या उनके इशू के ऊपर डिस्कशन की जा रही है, क्या उन्हें इन्वॉल्व किया जाता है? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरे नंबर पे, काश ऐसा होता कि हमें उन हीरोज के बारे में बताया जाता जो 1947 से पहले, चाहे वो हिंदू थे चाहे वो मुस्लिम थे, जिनका भी नादिया जी ने नाम लिया, जिन्होंने बहुत अपनी कुर्बानियां दी इंसानियत के लिए, हिंदुस्तान के लिए। और हिंदुस्तान जब मैं कह रहा हूं उसमें क्लियर करता चलूं, उसमें पाकिस्तान भी था, यानी हम लोग भी थे, हमारे लिए भी कुर्बानियां दी। काश के हमें बताया जाता, हमें उन सब लोगों का नहीं बताया गया। शायद इसी वजह से हमारे यहाँ पे रिलीजियस जो उस तरीके से, मतलब मजहब को लेके एक दूसरे में बर्दाश्त मौजूद नहीं है।
मैं चाहूंगा कि अभी भी शायद मेरे ख्याल से कुछ नहीं बिगड़ा अगर आज भी हम अपनी हिस्ट्री को जान जाएं, आज भी हम अपनी रियलिटी को जान जाएं, आज भी सच को मान जाएं, तो बहुत से ऐसे मसले हैं जो कि हमारे से दूर रहेंगे। ये थी आज की वीडियो। नाजिया जी की बातें आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा। जब भी नाजिया जी बोलती हैं, अपनी बुलंद आवाज में अपने तीखे जवाब देती हैं, तो ना सिर्फ पाकिस्तानी पत्रकार शौक में चले जाते हैं बल्कि उनके लिए तालियां बजाने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। बाकी आपने देखा कि नाजिया खान जी ने कैसे पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। अगर बात होती कि हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते तो पाकिस्तान में इतने दंगे क्यों हो रहे हैं, क्यों पाकिस्तानियों ने अफगानिस्तानियों को निकाला, क्यों पाकिस्तानी जो है वो अहमदियों पे जुल्म ढाते हैं, इसके बारे में नाजिया खान जी ने जो जवाब दिया वो कई लोगों की आंखें खोल देगा। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।